अगर किसी चीज को पाना चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बच्चे कह रहे हैं सर कायनात छोड़ो, हमारा तो बुरा हाल है। जी मैं समझ सकता हूँ। See, we all are human beings. There can be some off days, there can be some on days. कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मॉर्निंग से ही हम बड़े एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें हमारा विजन मिशन साफ साफ नजर आता है कि हाँ भाई हमें ये कोर्स करना है, हमें इसी एंटर निकालना है, इसके अंदर मैंने ये सब्जेक्ट है, आज ये क्लास में देख कर रहूंगा, मैं ये होमवर्क करूंगा, मतलब नॉर्मल रूटीन ऐसे चलता है। वहीं कुछ दिन ऐसे ऑफ डेज भी आते हैं जहां पर रीजन पता नहीं भाई क्या होता है, लेकिन हम बहुत लो फील करते हैं एज अ ह्यूमन बींग। कई बार मेरे साथ भी होता है और मैं समझ सकता हूँ कि भाई ये सभी की लाइफ में होता है। कई ऑफ डेज होते हैं जहां पर कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता, लाइफ को ही हम सवाल या निशान उठा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, मन नहीं आज मेरा पढ़ने का, मतलब लो एनर्जी वगैरह कुछ ऐसा हम फील करते हैं कि बस लगता है कि यार आज नहीं कुछ हो पाएगा। अस्तित्व का रीजन क्या है, ये कोर्स करके क्या हो जाएगा, ये वो तो ऐसी चीजें होना, पहली बात तो कोई भी अब नॉर्मल नहीं है आपके साथ। यू आर अ ह्यूमन बींग, यू कैन एनकाउंटर सच सिचुएशंस। सी वी आर द लिविंग थिंग नॉट द नॉन लिविंग थिंग। अ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ द इमोशंस। कई सारे इमोशन आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर कैन बी वन ऑड डे, देयर कैन बी वन सच ऑड डे। अगर उस दिन कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मत करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर पढ़ाई ना करी या एक दिन अगर अच्छे से नहीं जिया तो भाई सीए नहीं हो पाएगी। हाँ डेली पढ़ना आवश्यक है, अपने टारगेट्स को मीट करना आवश्यक है, लेकिन कभी एक वन ऑफ डे, वन ऑड डे अगर लाइफ में आ गया और हमने उस दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ रिलैक्स कर लिया, जो मन में आया वो कर लिया, हमने अपना थोड़ा सा, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, मैं कोई मूवी देखने चला गया, मैंने क्रिकेट थोड़ा खेल लिया, कुछ वॉक कर लिया, या जो भी आपको पसंद है आपने वो कर लिया, गुनगुना लिया, डांस कर लिया, तो कोई आफत नहीं आन पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। यू एज अ ह्यूमन बींग हैव एवरी राइट टू एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सीए करने की लाइफ को एंजॉय करना छोड़ देना है। हम ये नहीं कहते कि दिन में 24 घंटे ही पढ़ना है। भाई 7 घंटे की नींद पूरी करो, 10 घंटे के आसपास स्टडी करो, 7 घंटे बचते हैं, 2-3 घंटे आपके नॉर्मल दिनचर्या की एक्टिविटी के हो गए, नहाना धोना वगैरह, उसके बाद भी जो 2-3-4 घंटे बचते हैं, यू कैन लिव योर लाइफ द वे यू वांट। पॉइंट इतना है कि बस किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हमने अपने माइंड पर असर नहीं करने देना। अगर कभी नेगेटिविटी आती भी है, कोई बात नहीं, चली जाएगी। बादल आते हैं छंट जाते हैं। और जैसा मैंने कहा वन और डे अगर नहीं भी पड़ा, बहुत बार लाइफ में सिचुएशन पता कैसी होती है बेटा, कुछ चीज आई हमेशा, ऐसा नहीं कि मोटिवेशन का सीना तान कर खड़े हो जाना, आ मैं देखूं तुझे, नहीं, कई बार ये मोटिवेशन भी काम नहीं करती। सिर झुकाकर रिस्पेक्टफुली उस डे को हमने निकालना है। देयर कैन बी सच ऑड टाइम्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं। But yes, rest all the time. We have to keep our heads high. We have to follow our aim, our passion, and we have to give it everything. And you are studying from me. You are studying from me. You can see सर ने भाई इतना सब कुछ किया है, 5 टाइम्स रैंकर हैं, पढ़ा रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। ठीक है ना, बस इतना करते रहो। मेरे वाले सब्जेक्ट्स में तो मेरे साथ साथ क्लास करते रहो और साथ में होमवर्क करते रहो। कई बार आप लोगों को मन करता होगा अरे यार सर पढ़ाए जा रहे हैं यार, बीच में कुछ और बात कर ले। बिलीव मी, मुझे पता है आपको लगता होगा, लेकिन बेटा मेरा पहला जो कर्तव्य है ना, जो पहला टास्क है, वो है आपको पढ़ाना। मैं डेली लेक्चर में 15 से 20 मिनट आलतू फालतू की बात करके खराब नहीं कर सकता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। हाँ कभी कभी मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन वो बात हमारी इंटेलेक्चुअल बात होती है। मैं ऐसा नहीं कि कोई डबल मीनिंग बात कर लिया, कोई जोक क्रैक कर दिया। डबल मीनिंग आजकल क्लासेस में बहुत चलता है, आप बच्चे भी कई जगह क्लासेस पढ़ रहे होंगे, आपको 100% आपने ये चीज देखी होगी, जहां क्लास में फालतू का टाइम पास किया जाता है। अब वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पहला पर्पस है पढ़ाना, और मैं तो इतनी शिद्दत से, इतने आराम से सब कॉन्सेप्ट वाइज ये वो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे समय भी ज्यादा लगता है पढ़ाने का। फिर होमवर्क डेली चेक होता है, तो भाई उसमें भी काफी सारा समय लग जाता है। तो हमारे पास तो समय वैसे ही नहीं, और ना ही हम पसंद करते हैं ऐसी चीजों को। मैंने जिस रास्ते को अपनाकर अपनी लाइफ में इतने सब चीजों को हासिल किया है, मैं वही पाथ, वही रास्ता आपको दिखाऊंगा। किसी भी इंसान से पता बेटा आप बात करते हैं ना, तो उस इंसान की फिलॉसफी आपको समझ आती है कि वो इंसान रियल लाइफ में कैसा है, वो किस तरह से डील करता होगा, चीजों को किस तरह से ट्रीट करता होगा, और उसकी लाइफ की अपनी वैल्यूज क्या है। मेरी लाइफ की जो चीज वैल्यू है ही नहीं, जिस चीज को मैंने कभी अपनाया नहीं, जो मेरी लाइफ में एथिकल नहीं है, बिलीव मी, मैं वो कभी ना तो आपके सामने दिखाऊंगा और ना ही आपको सिखाऊंगा। हमारे ऊपर भी बड़े सारे प्रेशर आए थे जब हमने फेस टू फेस क्लास ली थी कि भाई ऐसे करो वैसे करो, बच्चे इस तरह का जोक क्रैक करने से आएंगे, ये करो वो करो। लेकिन भाई हमने कहा जय माता दी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। और हमारे साथ बड़े सारे अन्याय भी उन लोगों ने उस समय पर किए, लेकिन कोई बात नहीं।
हमारा जो फोकस है वो क्लियर था कि भाई हमें एथिकल तरीके से पढ़ाना है, अपनी वैल्यूज को दाव पर रखकर नहीं पढ़ाना, इस तरह से पढ़ाना है कि हाँ हम अपने आप से नजरें मिला सकें। सिर्फ ये अगर कमाना होता तो बिलीव मी आप लोग आज की डेट में भी कमा सकते हो, बड़े सारे तरीके फैले हुए। और टीचिंग में अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं टीचिंग में था तो ये जो है ये मैं बहुत पहले कमा सकता था, लेकिन दिस वाज नेवर द ओनली मोटिव। ऑब्वियसली आप इतना सारा कोर्स कर रहे हैं, इतने सारे रैंक्स ले रहे हैं, यू वांट टू ग्रो, यू वांट द मनी, बट इफ यू वांट ओनली द मनी मींस यू आर सेक्रीफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज नेवर इन माय एजेंडा। तो वही सब चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। बड़ी सारी मेरी लाइफ की चीजें कभी कभी शेयर करता रहता हूं, कभी कभी आगे भी करता रहूंगा। आइए हम वापस से अपने इस पॉइंट पर आए। हाँ बस मेन बात ये कही कि देयर कैन बी सम ऑफ डे, डोंट वरी एट इट, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ठीक है ना, स्माइल के साथ हंसते हुए ऐसे दिनों को भी हम निकाल देंगे पुत्र। जय माता दी कहते हुए हाँ जी हम